ओके, हेलो एवरीबॉडी। अगेन हम एक बार फिर आपके सामने आ गए हैं स्टाफिंग चैप्टर का एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के। इससे पहले हम लोगों ने रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ा था। तो देखिए, जब एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग की बात करें तो मेजर 3 एलिमेंट्स होते हैं स्टाफिंग के। एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स, एस्पेक्ट्स, आप कुछ भी बोल सकते हैं। सबसे पहला होता है रिक्रूटमेंट, दूसरा होता है सिलेक्शन और तीसरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। रिक्रूटमेंट का वीडियो कंप्लीट बन चुका है, उसको मैंने डाल दिया है। आप चाहें तो जाकर के उसको स्टाफिंग के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, रिक्रूटमेंट के जितने टाइप्स होते हैं, सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया है। ये वीडियो मेनली सिलेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है कि सिलेक्शन क्या होता है और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। तो आइए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं कि सिलेक्शन होता क्या है। देखिए, जब रिक्रूटमेंट खत्म हो जाती है, जहां रिक्रूटमेंट एंड होता है, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या था, हमने बताया था आप लोग को, याद करिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी कंपनी में अप्लाई करें, तो ये हो गया रिक्रूटमेंट। अब जब बहुत सारे लोग एक साथ आपकी कंपनी में अप्लाई कर देते हैं, तो अप्लाई करने के बाद उनमें से आपको निकालना होगा कि कौन से लोग हैं जो काम के हैं। तो जब उनमें से हम छांट के जब काम के लोगों को निकालते हैं तो उसको बुलाया जाता है सिलेक्शन। याद रखिएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट, एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, व्हाई सिलेक्शन इज कॉल्ड अ नेगेटिव प्रोसेस। देखिए, सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है। क्यों? रीजन क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट इज लेस देन नंबर ऑफ रिजेक्टेड। मतलब क्या है कि हम लोग सेलेक्ट कम को करते हैं, रिजेक्ट ज्यादा को करते हैं। जहां रिजेक्शन ज्यादा है वो नेगेटिव हो जाता है। तो नंबर ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट्स आर मोर देन नंबर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, दैट इज व्हाई सिलेक्शन इज नोन एज अ नेगेटिव प्रोसेस। आइए अब स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन के डेफिनेशन से। देखिए, सिलेक्शन का मतलब क्या होता है। सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि फाइंडिंग आउट द मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स। ऐसा कैंडिडेट जो पर्टिकुलर जो पोस्ट है उसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल हो, सबसे सही कैंडिडेट हो, जिसने अपनी तरफ से सारी एबिलिटीज दिखाई कि हम इस पोस्ट के लिए बेस्ट हैं, उसको चूज करना। तो क्या हुआ, डिस्कवरिंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स to fill up the vacant job position in the organization, to fill up the vacant job position in the organization। तो रिक्रूटमेंट में क्या करते हैं हम लोग, हम जो रिक्रूटमेंट में क्या करते हैं, जो ढेर सारा एप्लीकेशन आया हुआ है उस एप्लीकेशन में से हम सेलेक्ट करते हैं कि इसमें से सबसे सही कौन सा है, तो इसको बोलते हैं सिलेक्शन। अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास ढेर सारा एप्लीकेशन आया, किसी को उठाया और सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करते वक्त आपको बहुत चीज़ों का बहुत माइन्यूटली ध्यान देना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता है सिलेक्शन करना। क्यों? क्योंकि आपको सिलेक्शन करते समय ये ध्यान देना है कि मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट आया। तो मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट लाने के लिए आपको पूरी तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो करना होता है। जी हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन में भी प्रोसेस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से केस स्टडीज आते हैं, हिडन आते हैं, तो देखते हैं एक एक करके सिलेक्शन में किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस काम करता है। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में जो सबसे पहला ही है वो है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब हो गया, आपके पास ढेर सारे कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन आ गया। अब उन कैंडिडेट्स के एप्लीकेशंस को आप एक बार ढंग से देखेंगे। कुछ लोगों को तो आप वहीं पे रिजेक्ट कर देंगे, जैसे किसी का एज ज़्यादा होगा, किसी की क्वालिफिकेशन सही नहीं होगी, कोई आपके क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहा होगा, किसी का एक्सपीरियंस इतना नहीं होगा, तो उसी में से आप निकाल देंगे। उसके बाद उसमें से जो बचेगा उसमें से आप कैंडिडेट्स को कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद कोई भी मैनेजमेंट का व्यक्ति जाता है, उनसे जर्नल क्वेश्चंस पूछता है, उनकी हॉबीज़ के बारे में, उनका इंट्रोडक्शन, उनसे कुछ रिलेटेड और भी छोटे मोटे क्वेश्चंस, जिससे ये पता चल जाए कि सामने जो कैंडिडेट है उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। देखिए, प्रिलिमिनरी जो स्क्रीनिंग होती है ये पहला राउंड होता है। पहला राउंड में ही हम लोग बहुत लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं, मैक्सिमम तो यहीं छट जाते हैं। आप क्या काम करते हैं, पहले चेक करके एप्लीकेशन में से ही कुछ निकाल दिया, उसके बाद जो बचा उनको कॉल किया। उनको कॉल करने के बाद कोई भी मैनेजमेंट का व्यक्ति आता है, उनसे इंटरव्यू लेता है। कुछ जगहों पे पहले रिटर्न होता है, तो रिटर्न में ही बहुत सारे लोगों को छांट दिया जाता है, वहीं निकाल दिया जाता है, भैया रिटर्न आप सही नहीं कर पाए हैं। उसके बाद कुछ लोग जब उसको क्वालिफाई करते हैं तो उसमें से कुछ लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़े बहुत उनके पास्ट के बारे में, थोड़ा उनका एक्सपीरियंस के बारे में, थोड़ा बहुत उनका बैकग्राउंड पूछा जाता है, उनके परिवार के बारे में, उनका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, जनरल क्वेश्चंस, ताकि ये देखा जा सके कि वो व्यक्ति
किसी के सामने कितना कॉन्फिडेंट है, कितना इजी वे में वो बात कर पा रहा है। ये चीज चेक करने के लिए जो चीज हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। देखिए इसमें मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू टू चेक द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द कैंडिडेट। देखिए मैंने ये लिखा हुआ है, लेकिन मैंने बोला बहुत चीज है। कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं, कोई मैनेजमेंट का पर्सन जाता है, बेसिक क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में आ गई। अब यहां से जो कैंडिडेट बच के निकलते हैं, यहां से जो बच के निकलते हैं उनको टेस्ट देना होता है सिलेक्शन टेस्ट। अब सिलेक्शन टेस्ट देखिए क्या होता है, ये कोई फिक्स नहीं है कि आपको यही सिलेक्शन टेस्ट लेना है। ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने टेस्ट रखती है। कई बार ऑर्गेनाइजेशन कुछ 1-2 टेस्ट ही रखती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा टेस्ट रखती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बात करने में ही टेस्ट ले लेती हैं। तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। कुछ लोगों ने अपना अलग से टेस्ट बनाया होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सिलेक्शन टेस्ट में आता है। लेकिन जो कॉमन टाइप के सिलेक्शन टेस्ट है वो मैं यहाँ पे लिखा है मैंने, ये 5 कॉमन टाइप के सिलेक्शन टेस्ट है जो मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन करती है कैंडिडेट के साथ। आइए एक एक करके हम देखते हैं कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं। देखिए जो सबसे पहला टेस्ट होता है उसको बोलते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट या आईक्यू टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट या आईक्यू टेस्ट, देखिए ये क्यों किया जाता है, व्हाई दिस इंटेलिजेंट टेस्ट इज कंडक्टेड। इसमें यह देखा जाता है कि कैंडिडेट्स कितना जजमेंटल है, जजमेंट लेने की पावर उसकी कैसी है, कितना सही जजमेंट लेता है, कैसे लेता है। इसमें होती है चेक द एबिलिटी टू टेक डिसीजंस, एबिलिटी टू टेक डिसीजंस। अब यहाँ क्वेश्चंस उठते हैं बच्चों के मन में कई बार कि सर कैसे, टेस्ट का कुछ एग्जाम्पल दीजिए। तो देखिए एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, हम आपको कुछ 1-2 एग्जाम्पल देके समझाते हैं। एक केस स्टडी दे दिया जाता है, जैसे कि आप रोड पे जा रहे हैं, आपके सामने कार का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। एक व्यक्ति जा रहा था, एक कार ने उसको हिट कर दिया और वो वहाँ से भाग गया। तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? तो ऐसी कंडीशन में कई आंसर हो सकते हैं। आप उस जिसको चोट लगी है उसको हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, आप पुलिस को फ़ोन कर सकते हैं, आप पब्लिक को हेल्प के लिए बुला सकते हैं, आप कार वाले को दौड़ा सकते हैं पहले कि उसने चोट लगाई है। और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आप उसको इग्नोर करके कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो आंसर कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पे आपका डिसीजन चेक होता है कि आपने यहाँ पे कैसा डिसीजन लिया है। तो ये आपका डिसीजन मेकिंग बताता है। आंसर कोई भी सही हो सकता है, हर आंसर ने आपका अलग कैरेक्टर शो किया है, याद रखिएगा। तो इसके बारे में कभी डिटेल्ड में जाएंगे तो हम आपको पूरा पढ़ाएंगे कि कितने तरह के टेस्ट होते हैं, इसमें क्या क्या होता है। आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम पक्का आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपके सिलेबस तक ही अगर बात करें तो इसमें केवल ये देखा जाता है कि डिसीजन कैसे लेते हैं। दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड का मतलब होता है कौशल। आपका एप्टीट्यूड टेस्ट में एबिलिटी चेक किया जाता है कि अगर आपको मौका मिले नए टेक्नोलॉजीज को सीखने का, नए जॉब को सीखने का, नई स्किल डेवलप करने का, तो हाउ क्विकली यू कैन लर्न दिस। आप कितनी जल्दी, कितनी तेजी से नई चीजों को सीख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कितनी तेजी से आप नई चीजों को सीख सकते हैं। पोटेंशियल यानी क्षमता हो, और नई चीजों को सीखने की क्षमता, आप कितनी तेजी से चीजों को सीख सकते हैं। आपको कोई चीज दे दिया जाएगा, जैसे कि गाड़ी दे दी जाएगी, उसमें पजल्स दे दिया जाएगा, आपको बोल दिया जाएगा इनको सॉल्व करिए, तो आप कितनी क्विकली चीज़ों को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। वो सारी चीज़ें क्या है आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट में आती हैं। कई मेथड होते हैं, उसमें हम लोग उसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे। तो आप नई स्किल को कैसे चेक करते हैं, ये हो गया आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। नेक्स्ट इज योर पर्सनालिटी टेस्ट। ये टेस्ट जो है ये बड़ा टिपिकल टेस्ट होता है। ये पर्सनालिटी टेस्ट ओवरऑल कंप्लीट आपकी पर्सनालिटी बताती है। कई बार तो एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस ये सब इसके अंदर ही इंक्लूड हो जाती हैं। पर्सनालिटी टेस्ट मेनली बताता है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। अब ह्यूमन बिहेवियर में बहुत सारी चीज़ें आ गई। आपका एप्टीट्यूड आ गया, आपका एटीट्यूड आ गया, आपका बिहेवियर आ गया, आपका लर्निंग स्किल, सब कुछ आ गया। लेकिन मेन इसका मकसद क्या होता है, ये देखना कि आपका नजरिया कैसा है। यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड और निगेटिव एटीट्यूड। आपका अप्रोच कैसा है ऑर्गेनाइजेशन में किसी चीज के प्रति। यू आर अ पॉजिटिव पर्सन और अ निगेटिव पर्सन। बच्चों आपको एक बात बता देते हैं, कई बार लोगों को लगता है कि निगेटिव होना गलत है, लेकिन बहुत जगहों पे निगेटिव होना सही भी होता है। जैसे अगर आपको सीआईडी की जॉब में लग जाना है तो आपको सबको शक की निगाह से देखना पड़ेगा। आपको पुलिस की जॉब में जाना है तो आपको सबके ऊपर वॉच रखना होगा। तो कुछ जगहों पे निगेटिव होना भी सही होता है। तो पॉजिटिव या निगेटिव ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। सिर्फ यहाँ ये चेक करना है कि यू आर हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड और अ निगेटिव एटीट्यूड।
तो ये हो गया आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। नेक्स्ट इज योर ट्रेड टेस्ट। देखिए कई बार बच्चे जो है ट्रेड टेस्ट में, एप्टीट्यूड टेस्ट में और इंटरेस्ट टेस्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरा यहाँ मकसद है ये कंफ्यूजन दूर करना बच्चों का। देखिए ट्रेड का मतलब होता है द एग्जिस्टिंग स्किल, आपके पास पहले से कौन से स्किल है, कौन सी स्किल पहले से है। जैसे मेरे अंदर अगर टीचिंग की स्किल है तो आई एम ए टीचर, मतलब मेरे पास एग्जिस्टिंग स्किल है। पर मैं अगर डांसिंग सीखना चाहता हूं तो मैं कितना जल्दी डांसिंग सीख सकता हूं, तो डांसिंग सीख सकता हूं कितनी क्षमता है, वो मेरा एप्टीट्यूड हो जाएगा। और जो एग्जिस्टिंग अभी मेरे पास है वो मेरा ट्रेड टेस्ट हो गया, जो मेरे पास एग्जिस्टिंग स्किल है। तो उसमें यहाँ पे लोग चेक करते हैं कि आपको कितना नॉलेज है। अगर टेक्निकल एग्जाम्स में या टेक्निकल टाइप के जॉब में इसको ज़्यादा चेक किया जाता है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर मशीनरी वाली चीज़ों पे इसको ज़्यादा चेक किया जाता है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट बड़ा मज़ेदार टेस्ट होता है। इसमें यह देखा जाता है कि आपको एज अ कैंडिडेट इंटरेस्ट किस चीज़ में है। इंटरेस्ट एक अलग ही चीज़ें होती है। जैसे हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, हो सकता है कि मुझे डांसिंग करना जो है इजी में सीख लेता हूँ, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट है वो कुकिंग में है। तो इंटरेस्ट आपका कहाँ पे है, ये फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन इसको कंडक्ट करती है ताकि पता कर सके कि फ्यूचर में अगर इसके इंटरेस्ट की जॉब अगर देनी होगी तो मैं कौन सा इनको जॉब दे पाऊंगा, या प्रमोशन करूंगा तो कौन सा इनके लिए बेटर होगा। तो ये सारे टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं। देखिए टेस्ट के बारे में और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन जो आपके बुक्स में मेनली दिया हुआ है मैंने उसको समझा दिया है। बहुत माइन्यूटली ध्यान दीजिएगा टेस्ट के बारे में। और ध्यान दीजिएगा अभी केवल 2 स्टेप्स हुए हैं, पहला प्रिलिमिनरी, दूसरा सिलेक्शन टेस्ट। अब सारे टेस्ट पास करने के बाद जो कैंडिडेट आगे पहुंचते हैं, सारे टेस्ट पास करने के बाद जो कैंडिडेट्स आगे पहुंचते हैं उनको बुलाया जाता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के लिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इंटरव्यू होगा, जो वो थोड़ा अलग टाइप का इंटरव्यू होता है। सारे जो यहाँ से पास हो गए हैं उसके बाद एक्सपर्ट्स आते हैं, कंपनी एक्सपर्ट्स को बुलाती है। एक्सपर्ट्स आके कैंडिडेट से कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ टेक्निकल, कुछ जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, उनको चेक करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस यहाँ पे भी थोड़ा बहुत चेक करते हैं, उनके अंदर कितनी क्वालिटी है, कितनी उनके अंदर नॉलेज है प्रैक्टिकल, उसको चेक करते हैं। ये सब चेक करने के बाद, कैंडिडेट्स को चेक करने के बाद ये एक्सपर्ट उनको भी मौका देते हैं। याद रखिएगा इस स्टेप में कैंडिडेट्स को भी मौका मिलता है कि आप भी उन एक्सपर्ट्स से कुछ पूछ लीजिए। मतलब इन दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू कैंडिडेट्स आर आल्सो अलाउड टू आस्क सर्टेन क्वेश्चन विद द इंटरव्यूअर्स और दे कैन क्लैरिफाई देयर डाउट्स विद द पैनल। मतलब हुआ क्या, जो लोग बैठे हुए हैं उनसे कैंडिडेट भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, जैसे वर्किंग कंडीशंस के बारे में, सैलरी के बारे में, और भी टाइमिंग के बारे में, और कुछ रिलेटेड चीज़ों के बारे में पूछ सकता है। तो ये हो गया मेरा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक्सपर्ट क्वेश्चंस पूछते हैं और मौका मिलता है एम्प्लॉयज को भी, सॉरी कैंडिडेट्स को भी क्वेश्चंस पूछने का पैनल से, ताकि वो अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सके। तो देखिए 1 2 3, अभी केवल 3 प्रोसेस में स्टेप्स हुए हैं, अभी 5 स्टेप्स और बचे हैं। मैं उन 5 को आपको समझाऊं उससे पहले हम हमेशा बोर्ड्स पे नोट्स लिखते हैं बोर्ड पे, ताकि आप लोग को साथ में नोट्स भी मिल जाए। तो आप लोग थोड़ी देर वेट करिए, हम नोट्स लिख देते हैं बोर्ड पे अगले स्टेप्स के, ताकि आप उसको नोट कर लीजिए, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए 3 स्टेप हमने पहले बता दिया आपको, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट, टेस्ट में मैंने कई सारे टेस्ट आपको बताए थे, और टेस्ट के बाद हम लोगों ने वहाँ पे आप लोगों का इंटरव्यू कर दिया था। अब इंटरव्यू के बाद जो चौथा आता है वो होता है चेकिंग द रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। देखिए ये किया क्यों जाता है, जब देखिए आप लोग का इंटरव्यू हो गया, टेस्ट हो गया, प्रिलिमिनरी हुआ पहले, उसके बाद टेस्ट हुआ, टेस्ट के बाद आप लोग का इंटरव्यू हुआ। जब जो व्यक्ति ये तीनों क्वालिफाई कर लेता है, इन तीनों स्टेजेस को पार कर लेता है, उसके बाद कंपनी इन कैंडिडेट्स से कहती है कि आप किन्हीं 2 लोगों का, उनकी मर्जी, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, वो 1 मांग सकती है, 4 मांग सकती है, लेकिन कम से कम 2 ऐसे लोगों का नाम पूछती है जो किसी न किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, कहीं काम कर रहे हैं, उनका बैकग्राउंड बता सके पूछने पे। और वो पिछली ऑर्गेनाइजेशन से भी हो सकता है या कहीं और से भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट लेवल में वो वर्क करता हो, अच्छा नोन पर्सन हो, ऐसे व्यक्तियों का नाम पूछा जाता है। मेनली कैंडिडेट अपने हाथ से नाम लिखते हैं,
तो ये बायस्ड हो सकता है, लेकिन कंपनी क्रॉस चेकिंग के लिए फ़ोन करके इनसे पूछ सकती है। एक्चुअली में कंपनी ऐसा करती क्यों है? क्योंकि वो कंपनी जानना चाहती कि ये जो व्यक्ति है इसके कैरेक्टर के बारे में कहाँ पता चले, ये ऑर्गेनाइजेशन में कैसा वर्क करता है, ये आदमी कैसा है, इसके बारे में कोई ऐसा व्यक्ति जो बता सके। इसलिए कंपनी ये पूछती है कि अपना 2 व्यक्तियों का रेफरेंस दीजिए, नाम, उनका फ़ोन नंबर, जिनसे बात किया जा सके। तो सिंपल है, आप यहाँ पे बात कंपनी का जो टेस्ट देने के बाद आप किसी 2 व्यक्तियों का, मिनिमम 2, ज़्यादा भी हो सकता है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। कंपनी मेनली 2 लोगों का नाम पूछती है कि आप अपना नाम दीजिए ताकि उनसे हम लोग बात कर सकें, कोई भी कॉर्पोरेट लेवल के 2 व्यक्तियों से आपके बारे में इंक्वायरी की जा सके। अब ये करने के बाद सिलेक्शन का डिसीजन होता है। देखिए यहाँ पे सिलेक्शन का डिसीजन हो रहा है, अभी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मतलब क्या है? जो व्यक्ति ये सारे टेस्ट और स्टेजेस को पार कर लेता है, सारे मतलब इससे पहले वाले, उनकी एक लिस्ट तैयार होती है, कैंडिडेट्स की लिस्ट तैयार होती है। उसमें कई सारे व्यक्ति हैं जो ये सारे टेस्ट पास करते हैं। उनमें से अब जो पास किए हैं उनमें से आप सभी को तो नहीं रख सकते, हो सकता है आपके पास वैकेंसी कम हो, लिस्ट में लोग ज़्यादा हों। ऐसे कंडीशन में आप उस लिस्ट में से सेलेक्ट करते हैं सूटेबल कैंडिडेट को, उसमें से आप सेलेक्ट करते हैं सूटेबल कैंडिडेट को। अब आपने जिसको सेलेक्ट कर लिया, उसको सेलेक्ट करने के बाद आप मेडिकल टेस्ट पे भेजते हैं। देखिए यहाँ पे एक और टेस्ट आ गया, पर यहाँ मेडिकल टेस्ट क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन मेडिकल टेस्ट कराती हैं। मेनली वो अपने खुद के डॉक्टर अपॉइंट करती हैं, या तो किसी हॉस्पिटल से उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कैंडिडेट होता है वो उसको वहाँ भेजते हैं, उनका मेडिकल चेकअप होता है। मेडिकल चेकअप करके डॉक्टर मेडिकल सर्टिफिकेट पे साइन करता है, सिग्नेचर करता है और सर्टिफाइड करता है कि द पर्सन और द कैंडिडेट इज मेडिकली फिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क। तो वहाँ से जब हमारा मेडिकल हो जाता है, डॉक्टर्स अप्रूव कर देते हैं, उसके बाद कैंडिडेट्स आता है तो उनको जॉब का ऑफर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे अब क्या हुआ कि कंपनी ने पूरा सब कुछ चेक कर लिया। अब सब कुछ चेक करने के बाद अब ये कंपनी उस व्यक्ति से पूछती है कि आपने सारे टेस्ट पास कर लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आपके लिए एक जगह खाली है, अब क्या आप इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे? तो यहाँ पे ऑफर हुआ, अब जॉब का ऑफर दिया जाएगा। तो इस ऑफर को कैसे दिया जाता है? लेटर के थ्रू, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, कि हम आपको अपॉइंट कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं ना लोग अपॉइंटमेंट लेटर। तो जब अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है तो अपॉइंटमेंट लेटर में कुछ बातें लिखी होती हैं कि आपको कब से ज्वाइन करना है, ज्वाइनिंग की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या हैं, और कुछ ज़रूरी इंफॉर्मेशंस जो ज्वाइनिंग के टाइम चाहिए। अब कैंडिडेट्स को इसको साइन करके एक्सेप्ट करना होता है। यूजुअली कंपनी कुछ टाइम देती है, 2 दिन 4 दिन टाइम देती है, रीजनेबल टाइम देती है कि कैंडिडेट सोच ले, विचार कर ले, उसके बाद अगर उनको समझ में आएगा तो वो साइन करके कंपनी से ज्वाइन कर सकते हैं। जब कैंडिडेट सब कुछ पढ़ने के बाद संतुष्ट हो जाएगा तो वो साइन करके एक्सेप्ट कर लेगा अपॉइंटमेंट। जब अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट हो जाता है उसके बाद कंपनी फाइनल कॉन्ट्रैक्ट करती है। फाइनल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि एम्प्लॉयर और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है, ये दोनों आपस में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करते हैं। वो अपने डॉक्यूमेंट्स कंपनी को देते हैं, कंपनी भी इनको एक डॉक्यूमेंट देती है। उस डॉक्यूमेंट में सब कुछ लिखा होता है, कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई बातें, कि उनका जॉब पोजीशन क्या है, उनको कौन सी पोस्ट पे रखा जा रहा है, उसकी सैलरी कितनी है, उसका पे कितना है, उसका अलाउंस कितना है, इनकी वर्किंग आवर कितनी होगी, उसके बाद इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है, इनकी ड्यूटीज़ क्या क्या है, इनको कौन कौन सी पावर मिल रही है, इनकी अथॉरिटीज़ क्या क्या हैं। साथ में कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशंस रहती हैं, जैसे कि अगर आपको लीव लेना है तो कैसे आप लीव लेंगे, और भी अगर कुछ कंपनी से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं और सिलेक्शन कंप्लीट होता है। देखिए कुछ बुक्स में डायग्राम दिया हुआ है बड़ा उल्टा सीधा, आप डायग्राम से कंफ्यूज मत होइएगा। वो डायग्राम क्या है? सिंपल है, स्टेप्स हैं। स्टेप्स में एक साइड एन लिखा है मतलब नॉट क्लियर, एक साइड वाई लिखा है यानी क्लियर। एन है नॉट क्लियर तो रिजेक्ट द एप्लीकेशन, यस अगर क्लियर है तो गो टू द नेक्स्ट स्टेप। बस वही चीज़ है, आप लोग को ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है। मैक्सिमम सिलेक्शन प्रोसेस की जो चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। होप करते हैं कि आपको सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीटली समझ में आया हो। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपके जितनी क्वेरीज हैं उनको मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि रिजॉल्व कर पाऊँ। मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, मैं बताऊँगा आपको कि एक्चुअली में आपके क्वेश्चंस का क्या आंसर होना चाहिए। तो आप उसमें कमेंट सेक्शन करके पहले पूछिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर पा सकें।
तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।